प्रश्न आपके लिए, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? दोस्तों पहला ऑप्शन दिया हुआ है एड्रिनल ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन थायराइड ग्रंथि और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है लीवर यानी यकृत। 4 ग्रंथियों के ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो दोस्तों, ग्रंथियां होती है 2 प्रकार की, एक होती है बहिर्स्रावी और दूसरी होती है अंतःस्रावी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ये जो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां है ना, इनके नाम याद कर लो आप, बाकी जो बच गए वो बहिर्स्रावी। देखो अपने मस्तिष्क के अंदर 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, एक होती है पीयूष, फिर दूसरी होती है पीनियल का, ये अपने मस्तिष्क के अंदर है। फिर अगर अपन अपने गले में आए तो गले में एक ग्रंथि है थायराइड, जबकि दूसरी ग्रंथि है पैराथायराइड। फिर अपन थोड़े और नीचे चले तो हृदय के पास है दोस्तों थाइमस, फिर इसके नीचे चले तो अग्नाशय, और दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि स्थित होती है। इसके अलावा 2 जननी ग्रंथि हैं दोस्तों, एक अंडाशय और दूसरा वर्सन टेस्टिस। तो ये ग्रंथियां एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। पूछ क्या रहा है अपने से कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो देखो एड्रिनल है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, कौन सी नहीं है दोस्तों? यकृत नहीं है। यकृत क्या है? बहिर्स्रावी ग्रंथि है। यकृत ध्यान रखना बहिर्स्रावी ग्रंथि है, और साथ के साथ शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लैंड। इनमें से ग्रंथि कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ थायराइड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ जठर या गैस्ट्रिक, जिसे आप आमाशय भी बोलते हो, तीसरा यकृत या लीवर, चौथा अग्नाशय या पेनक्रियाज। 4 ऑप्शन दिए हुए। देखो अभी हमने बात की थी थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, अग्नाशय शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। तो देखो पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ग्रंथि है, जबकि जठर या आमाशय पाचन तंत्र का भाग है, ये भोजन को पचाता है। तो जठर या गैस्ट्रिक ग्रंथि नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? निम्न में से किस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं? विच ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? पहला ऑप्शन दिया हुआ अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, दूसरा आउटू ग्रंथि, आउटू ग्रंथि दोस्तों हम थायराइड को ही बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पीयूष या पिट्यूटरी, चौथा है प्लिया या स्प्लीन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो दोस्तों, हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, ये बाकी सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है, इसलिए हम पीयूष को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखो दोस्तों, 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछता है केवल सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो राइट आंसर होगा यकृत या लीवर, जबकि दूसरा पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी की बात करें ना, तब राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। तो इसका राइट आंसर क्या है? थायराइड ग्रंथि। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन दिया हुआ है यकृत, लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी या लाल ग्रंथि। देखो 4 ऑप्शन है दोस्तों। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड? पहला ऑप्शन मस्तिष्क में, दूसरा ऑप्शन अग्नाशय में, तीसरा गले में, चौथा ऑप्शन है किडनी के अंदर। तो देखो अपने मस्तिष्क में 2 ग्रंथियां स्थित होती है, एक पीयूष और दूसरी पीनियल काई, जिसे मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। इसे तीसरी आंख भी कहते हैं, थर्ड आई।
पीनियल काय को ही कहा जाता है। पीयूष के बारे में पूछ रहा है, पिट्यूटरी पीयूष को ही कहते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मस्तिष्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्निंग हार्मोन कहां से स्रावित होते हैं? 4 ऑप्शन दिया है। पहला थायराइड, दूसरा एड्रिनल, तीसरा जनना, चौथा पिट्यूटरी। देखो दोस्तों, वर्निंग हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। पिट्यूटरी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन का स्रावण करती है, यानी हमारी लंबाई किस ग्रंथि पर निर्भर करती है? पीयूष ग्रंथि पर निर्भर करती है। जो सबसे छोटी है वो आपको बड़ा करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? पहला ऑप्शन थायरोक्सिन, दूसरा ऑप्शन कैल्सिटोनिन, तीसरा इंसुलिन, चौथा एड्रेनलिन। 4 ऑप्शन दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पेसमेकर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम? तो देखो दोस्तों, पेसमेकर की बात कर रहा है जो एनर्जी प्रदान करता है। तो एनर्जी प्रदान करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन। तो अपन थायरोक्सिन हार्मोन को पेसमेकर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन्स आयोडीन? इनमें से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है थायरोक्सिन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है टेस्टोस्टेरोन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इंसुलिन, चौथा दिया हुआ है एड्रेनलिन। दोस्तों ध्यान रखना, थायरोक्सिन के अंदर आयोडीन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर आयोडीन होता है, और आयोडीन की कमी से जो रोग होता है दोस्तों, वो ध्यान रखना, उसका नाम है घेंगा रोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? अश्रु आपको पता है आंख से स्रावित होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स सेक्रेट्स टीयर्स? टीयर्स स्रावित करने वाली कौन सी ग्रंथि है, या आपसे पूछ ले निम्न में से कौन सी ग्रंथि आंख में पाई जाती है? तो देखो, पहला ऑप्शन दिया हुआ लेक्रिमल, दूसरा ऑप्शन है पीयूष, तीसरा आउटू, चौथा नन ऑफ दीज। 3 ग्रंथियों के नाम अपने पास है। आउटू देखो दोस्तों थायराइड को कहते हैं, और ये स्थित होती है गले में। पीयूष मास्टर ग्रंथि है, और ये स्थित होती है मस्तिष्क में। तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। तीसरा बच गया लेक्रिमल। बिल्कुल, लेक्रिमल आपकी आंखों में स्थित ग्रंथियां हैं जो अश्रु का स्रावण करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स डिसअपीयर्स इन ओल्ड एज? पहला ऑप्शन दिया हुआ है पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड्स, दूसरा ऑप्शन थायराइड ग्रंथि, तीसरा पैराथायराइड ग्रंथि, चौथा थाइमस ग्रंथि। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये ग्रंथि है दोस्तों जिसका नाम है थाइमस। ये थाइमस बाल्य अवस्था में बड़ी होती है, फिर जैसे जैसे वयस्क अवस्था आती है, ये धीरे धीरे इसके आकार में कमी, आकार इसका घटता जाता है, और वृद्धावस्था आते आते ये विलुप्त हो जाती है। वृद्धावस्था में ये गायब हो जाती है। ध्यान रखना है, वृद्धावस्था में ये ग्रंथि गायब हो जाती है। अब इस ग्रंथि का काम क्या है दोस्तों? ये ग्रंथि आपको इम्यूनिटी प्रदान करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। अब अपने जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहीं भी खेलते कूदते रहते हैं मिट्टी में, घर के चारों तरफ, फिर भी बीमार कम पड़ते हैं। जबकि आपने देखा होगा बूढ़े लोग होते हैं, वृद्ध जो व्यक्ति होते हैं, हम उनका बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं, उसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण यही है थाइमस ग्रंथि। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्रंथि के अंदर एक कोशिका है जिसका नाम है लिम्फोसाइट। इस लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस में होता है, और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, क्योंकि ये एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है। तो थाइमस ग्रंथि डब्ल्यूबीसी का परिपक्वन करती है, और वृद्धावस्था में ये गायब हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है? फ्रॉम अधिवृक्क ग्रंथि से, फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ थायराइड ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ थाइमस, चौथा नन ऑफ दीज। देखो, अभी मैं आपको बता चुका हूं थाइमस ग्रंथि डब्ल्यूबीसी यानी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी है। जबकि ध्यान रखना, थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है थायरोक्सिन, वो एनर्जी के लिए आवश्यक है। बच गया क्या? अधिवृक्क ग्रंथि। बिल्कुल, आपकी बॉडी का बीपी कंट्रोल करने वाला हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के कोर्टेक्स वाले भाग से स्रावित होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? फ्रॉम विच ग्लैंड द लाइफ सेविंग हार्मोन इज सेक्रेटेड? पहला ऑप्शन है एड्रिनल, दूसरा ऑप्शन है पिट्यूटरी, तीसरा ऑप्शन है थायराइड, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखो दोस्तों, थायराइड आपको पता है वही एनर्जी वाला काम, पिट्यूटरी मुख्य तौर पर ग्रोथ हार्मोन या फिर बाकी ग्रंथियों पर कंट्रोल। पूछा क्या है? लाइफ बचाने वाला। तो लाइफ बचाने वाला हार्मोन एड्रिनल से स्रावित होता है। एड्रिनल के कौन से भाग से? कोर्टेक्स वाले भाग से। तो कोर्टेक्स वाले भाग से जो हार्मोन स्रावित होता है, जिसे हिंदी में आप बोलते हो वल्कुट, वो लाइफ सेविंग हार्मोन है, जीवन रक्षक हार्मोन है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है दोस्तों। इसके 3-4 प्रश्न बनते हैं, वो अच्छे से याद करके जाना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की है? Which one of the following glands is both endocrine and exocrine type in the human body? पहला ऑप्शन दिया हुआ है एड्रिनल ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन अश्रु ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन अग्नाशय ग्रंथि, चौथी है थायराइड ग्रंथि। बहुत अच्छा है प्रश्न है दोस्तों ये। देखो, अपने शरीर में केवल एक ही ग्रंथि ऐसी है जो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। एक ही ग्रंथि है और उसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि का अधिकांश भाग एक्सोक्राइन यानी बहिर्स्रावी या बाह्यस्रावी की तरह कार्य करता है। अधिकांश भाग, लगभग 98% भाग इसका बहिर्स्रावी की तरह कार्य करता है और केवल 2% भाग ही दोस्तों इसका अंतःस्रावी की तरह कार्य करता है। केवल 2% भाग ही अंतःस्रावी की तरह कार्य करता है। तो देखो, ये ग्रंथि ऐसी होगी जो बहिर्स्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय ग्रंथि। ध्यान रखना दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है इंसुलिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंसुलिन की खोज किसने की? वो डिस्कवर्ड इंसुलिन। देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ फ्रेडरिक बेटिंग ने, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ जेम्स वॉट ने और चौथा दिया हुआ है सर F.G. हॉपकिंस ने। 4 ऑप्शन दिए हुए। देखो, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रेडरिक बेटिंग एवं बेस्ट। ये 2 जने थे, इन दोनों ने मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। देखो, इंसुलिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। ये अपना लास्ट प्रश्न है इस वीडियो में, इसलिए थोड़ा बता रहा हूं इंसुलिन के बारे में। ध्यान रखना दोस्तों, इंसुलिन सबसे पहले तो याद रखना है अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। दूसरा, इसका काम याद रखना है। तो इंसुलिन का काम क्या है दोस्तों? इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है कौन? इंसुलिन। तीसरा याद रखना, इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है डायबिटीज, जिसे आप हिंदी में मधुमेह रोग भी कहते हो। तो ये आज का अपना सेशन यहीं पर मैं समाप्त करता हूं दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताना इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही है। धन्यवाद दोस्तों।